अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ जरीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बालूशाही की रेसिपी। एक बहुत ज़बरदस्त और उम्दा बालूशाही आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसा मज़ा आएगा इसका। बस आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जरीन फातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं बालूशाही बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने ये 3 कप मैदा लिया है। अगर ग्राम में देखें तो ये 300 ग्राम हमारा ये मैदा है। हाफ कप हमने घी लिया है और हाफ कप ही हमने पानी लिया है। आप क्वांटिटी याद रखिएगा, जितना आपने घी लेना है उतना ही आपने पानी भी लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और हाफ टी स्पून इसमें हमने नमक डाला है। सबसे पहले हम नमक और बेकिंग पाउडर को मैदे में डाल लेंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमने घी डालकर इसको फिर दोबारा से मिक्स करना है। अभी देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। आटे को हाथों से हल्के हल्के से मिक्स करें, ज्यादा मसले नहीं। हमने हल्के हल्के हाथों से डो को समेटना है, यानी आप ये समझ लीजिए इसको बस हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे किसी चीज को हम इकट्ठा करते हैं इसी तरीके से हमने इसको इकट्ठा करना है। आम रोटियों वाले आटे की तरह इसका आटा नहीं गूंदता, आप ये बात याद रखिएगा। आपने इसमें बिल्कुल हाथों से इसको गूंदना नहीं है, बस इसको आपने समेटना है। अभी देखिए हमने बस इसको समेटा है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने इसको इकट्ठा किया है। इसकी डो हमने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, हमने ज्यादा ना सख्त रखनी है ना ज्यादा ही इसको पतला रखना है। बस हमने इसको नॉर्मल रखना है। अगर आपको पानी या मैदे की कमी लगे तो आप मजीद थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हमने लिया था बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट था, इसलिए हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। अगर आपको लगे पानी या मैदे की कमी तो आप मजीद कर सकते हैं, बस डो इसकी नॉर्मल होनी चाहिए। और ये हमारा हो चुका है। अब इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। इतने हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो ये है, 400 ग्राम हमने ये शुगर ली है और बिल्कुल इसका हाफ हमने पानी लेना है, यानी कि 400 ग्राम हमारी शुगर है तो 200 ml हमारा पानी है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर है खुशबू के लिए और 4 से 5 कतरे लेमन जूस के हैं। सबसे पहले हम पानी डाल लेंगे। अब इसमें हम चीनी डाल लेते हैं। अब हमने इसको मिक्स करना है। हमने बस चीनी को मेल्ट करना है और चमचा हमने बराबर चलाते रहना है ताकि चीनी नीचे से लगे ना और शीरा हमारा खराब ना हो। अभी देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ये इलायची पाउडर डाल लेते हैं और साथ ही हम ये लेमन जूस के चंद कतरे भी डाल लेंगे। लेमन जूस हम इसलिए डाल रहे हैं कि शुगर सिरप को ये जमने नहीं देगा और एक वाइट सी लेयर आ जाती है शीरे के ऊपर, वो नहीं आएगी और हमारा परफेक्ट अच्छा सा शीरा बनेगा। अब हमने इसको बस थोड़ा सा और पकाना है। हमने 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस हमने इसको हल्का सा थिक करना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी चाशनी तैयार है। ये ना ही हमने इसको ज्यादा थिक करा है और ना ही ज्यादा हमने इसको पतला करा है। बस हमने चीनी मेल्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट पकाया है। अब ये तैयार है। इसको हम उतार के ठंडा कर लेते हैं। अब आप ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसको हमने गूंदा नहीं था, इसको बस हमने समेटा था। आप देख सकते हैं इसके अंदर से ये वर्कें खुल रही हैं। अगर हम इसको गूंदते तो ये वर्कें नहीं खुलती। और अब हम इसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद हमने बीच में से इसको कट कर देना है और इसको ऊपर तले रख देना है। फिर हम दोबारा फैला लेंगे, फिर दोबारा हमने इसको दोबारा से कट करना है, फिर हम इसे ऊपर तले रख देंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो बालूशाही की लेयर होती है बहुत जबरदस्त बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। इसको आपने जितना करें उतना अच्छा है। इसको 10 से 12 दफा इसी तरीके से मैं करूंगी जिससे मुझे बहुत अच्छी बालूशाही की लेयर मिलेगी। अब ये देखिए हमने इसको कंटिन्यू 10 से 12 दफा इसी तरीके से कट करा, ऊपर तले रखा, फिर कट करा, फिर ऊपर तले रखा। ये हमारा हो चुका है। अब हम 3 हिस्सों में इसको काट लेते हैं।
अभी देखिए ये कट चुके हैं। अब इसको हम जितना बड़ा हमने पेड़ा लेना है बालूशाही का, जितनी बड़ी हमने बालूशाही बनानी है उतना बड़ा हम इसको कट कर लेंगे। अभी देखिए मैंने कट कर लिए हैं, तकरीबन ये 1-1 इंच के फासले पर मैंने इसको कट किया है। अब हम एक एक उठाएंगे और हाथों से इस तरीके से इसका छोटा छोटा बॉल बनाते चले जाएंगे और फिंगर की मदद से इसको हम बीच में से इस तरह होल कर देंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ से भी कर सकते हैं आप, और एक साइड से भी आप इसको होल कर सकते हैं। अभी देखिए एक तैयार है। अब दूसरी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब इस तरह हम तमाम तैयार कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम घी डाल लेते हैं कढ़ाई के अंदर, और घी को आप याद रखिएगा तेज घी के अंदर इसको नहीं बनाइएगा। आपने घी को सिर्फ मेल्ट करना है और इसको डाल देना है। अभी देखिए घी मेल्ट हो चुका है बिल्कुल। हमने हल्का इसको टेम्परेचर पे डालना है, तेज पे डालेंगे तो आप ये नहीं बनेगी और वो आपकी बालूशाही खुल जाएगी, इसके पर्दे खुल जाएंगे। इसलिए आपने इसको बिल्कुल हल्के पे डालना है और कोशिश कीजिएगा कि सब जितने भी हैं तमाम एक ही दफा में डल जाए। अब ये देखिए एक दफा में हमारी तमाम आ गई। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर एक दफा में तमाम आ जाएं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ सके तो आप जब निकाल लें बालूशाही तैयार होने के बाद इसमें से, तो दोबारा से घी का टेम्परेचर बिल्कुल आपने नॉर्मल रखना है। तेज पे आपने इसको बालूशाहियों को नहीं डालना कि वरना खराब हो सकती है। इसलिए आपने इसको बिल्कुल बाजार वाली चाहिए तो आपने इसको इसी तरीके से हल्के घी में डालना है। अभी जब ये एक तरफ से हो जाएगी तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। अभी देखिए हो चुकी है और ये हमारी बालूशाही ऊपर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। अभी देखिए दोनों साइडों से हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और शीरे के अंदर ऐड कर लेंगे। शीरे का भी आपने ख्याल रखना है कि शीरा बिल्कुल ठंडे में नहीं डालना, ना ही गर्म में डालना है। बिल्कुल हल्का गर्म आपका शीरा होना चाहिए, ना ही ज्यादा तेज गर्म हो, ना ही बिल्कुल ठंडा हो। अभी देखिए हम निकालते जाएंगे और इसके अंदर इस तरीके से डालते जाएंगे। हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट शीरे के अंदर इसी तरीके से डीप करके रखना है और एक तरफ से पलट के दूसरी तरफ कर देना है। फिर हमने इसको निकाल लेना है। अब ये देखिए हमारी बालूशाही तैयार है। बहुत जबरदस्त हमारी बालूशाही तैयार है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।